सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। 24 साल की बेटी है मेरी जो शादी के लिए बैठी है। हमारी लड़ाई भी नहीं है, हमारा तो सरकार से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हमने आपको वोट दिया है और देते रहेंगे आगे भी बीजेपी को। हमें और कुछ नहीं है कि हम सड़कों पर आ चुके हैं। आज 4 दिन हो गए हमें धरने पर बैठे हुए। हमें जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक हमें राहत नहीं मिलेगी। भैया राम राज में जब सुखी होंगे, जब हम सुखी होंगे। राम जी आए थे, लड्डू बांट गए, सब कुछ कर गए, लेकिन फिर सडर क्या गया, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। उसके बाद फिर हो रहा है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो संदेश वहाँ तक गया, उस टाइम उन्होंने रुकवा दिया था। उस टाइम पे देखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अगर इन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी होती ना, तो यकीन मानना हम आज भी गुलाम होते हैं। हम सबकी है यही पुकार, बचाओ हमारा घर व्यापार। सील लगी दुकानों पे, ताले लगे अरमानों पे। सील लगी दुकानों पे, ताले लगे अरमानों पे। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मेरठ के सेंट्रल मार्केट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यहाँ पर कई सारी मकान और दुकानों को अवैध करार करके जो है कई सारे ध्वस्त करने की घोषणा की है। हमारे साथ यहाँ पर शास्त्री नगर की महिलाएं, सेंट्रल मार्केट की महिलाएं, जिनके व्यापार और घरों पर खतरा नज़र आ रहा है, बुलडोजर का डर है, वो महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी है पिछले कई दिनों से। तो हम इनसे बात करते हैं कि भाई क्या दिक्कतें हैं और कब से ये चीज़ें हुई हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका नाम? जी मेरा नाम राधा गुप्ता है। आज यहाँ महिलाओं को धरने पर बैठने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? जी हम आज आवास विकास के कारण मजबूर हो गए हैं। इन्होंने उल्टी सीधी रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजी है। उन्हें बड़े बड़े शोरूम दिखाए गए हैं, जबकि सेक्टर 2 में 35-37 मीटर के मकान हैं, उसमें कोई शोरूम नहीं है, क्योंकि हम उसी में ही रहते हैं और उसी में ही अपनी छोटी सी शॉप करते हैं। लेकिन अब ये हमारे पहले तो व्यापार छीन लिए गए हैं। हमारी 2 महीने से शॉप बंद पड़ी है। ठीक, अब बेटा ऑनलाइन जैसे तैसे कर रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या हाल है। ठीक है, अब दूसरी ये बात है कि अब ये आ गई है कि नोटिस हमें लग गए हैं कि 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन का टाइम है। 9 तारीख से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 15 दिन में सेटबैक देना है। 3 फुट, पता नहीं 5 फुट, जितना भी है उन्होंने रूल किया है। अब यदि अगर हम देंगे तो हमारे पुराने मकान है 40 साल पहले, वो एक दीवार पे 2 मकानों के लेंटर उसमें पड़े हुए हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पूरा खंडर हो जाएगा, सबके मकान गिर पड़ेंगे और इतनी उनमें जान नहीं है, 40 साल पुराने हैं। अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे उसे दोबारा खड़े करने के लिए, क्योंकि अब हम उम्र के तीसरे पड़ाव में चल रहे हैं। 48 मेरी एज हो रही है। अब मेहनत आगे तो बस की है नहीं, क्योंकि हमने रातों को जाग जाग के काम कर कर के, यानी मजदूरी कर कर के हमने ये मकान तैयार किया है और आज वो भी हमसे छीना जा रहा है। इसलिए हम मजबूरन पलायन पे आ गए हैं, हम सड़कों पे आ गए हैं। सरकार से गुहार करने बैठे हैं कि प्लीज़ कोई सांसद में ऐसा बिल पास कीजिए 1-2 दिन के अंदर कि हमें राहत हो जाए, हमारी मकान दुकानें बच जाए। हम इसलिए बैठे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। 24 साल की बेटी है मेरी जो शादी के लिए बैठी है। मैं उसकी शादी करूंगी, मकान बनाऊंगी, क्या करूंगी। हम 2 महीने से तो खर्चे से भी हम मजबूर हो गए हैं। आपकी कितनी पीढ़ी यहाँ पर कितने पीढ़ी से यहाँ पर रहते आ रहे हैं? जी हमारी ये 4थी पीढ़ी है यहाँ सन 82 से। मेरी सास थी जो पिछले साल एक्सपायर हुई हैं, सास ससुर। अब मैं और मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है और बेटे की एक 5 महीने की बेटी है, उसकी अभी शादी के 1.25 साल हुआ है। अब बेटी मेरी शादी के लिए बैठी हुई है। कितने परिवारों पर यहाँ खतरा नज़र आ रहा है बुलडोजर का, और कितने घरों पर चला चुके हैं बुलडोजर, दुकानों पर? जी सेंट्रल मार्केट में उन्होंने 661/6 में जो चलाया था वो गया, और 44 पे वहाँ सील हो गई है। अब यहाँ पे 850 मकान इन्होंने फिर सेटबैक के नाम पर ध्वस्त करने की
योजना बना रखी है। आवास विकास वालों ने बिल्कुल हमें बर्बाद कर दिया है। कब से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हो? जी हम 10 तारीख से बराबर हम यहीं 10 बजे से सुबह आ जाते हैं, रात के 8 बजे 9 बजे हमें कुछ पता नहीं है। कब तक आप इस धरने पर रहोगे? क्या आपकी लड़ाई आगे रहेगी? क्या सरकार की तरफ से जो आपके प्रतिनिधि हैं, सांसद हो, विधायक हो, क्या वो आपसे मिलने आए हैं? कोई आश्वासन आपको मिला है उस चीज़? जी अभी तो हमारे पास नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आए हैं। हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई भी नहीं है, हमारा तो सरकार से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हमने आपको वोट दिया है और देते रहेंगे आगे भी बीजेपी को, लेकिन हमारे घर मकान हमारे बचाओ, तभी आप हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि देश उन्हीं के हाथ में है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी उनसे ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति जी से और मोदी जी से और योगी जी से। तो हमारी तो उन्हीं से प्रार्थना है कि हमारे घर मकान बचने चाहिए। आप अपनी टीम भेजिए, यहाँ सर्वे कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप देखो जनता सड़कों पे पड़ी है अपने घर मकान छोड़ के। अच्छा, आपने कहा है कि अभी हम बीजेपी को वोट देंगे, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या फिर भी आप वोट वहीं दोगे? जी जो हमारे लिए तैयार है तो हम उनके लिए तैयार हैं, और हमें आशा है कि हमें राहत मिलेगी और हम तहे दिल से उन्हें शुक्रिया करेंगे। जी आपका नाम? शीतल पुजानी। क्या कहना है आपका जो ये चीज़ें हो रही है? क्योंकि ज़िंदगी लग जाती है मकान बनाने में, तो टाइम मतलब मिनटों में उजाड़ दिया गया। देखिए हो तो ये सब कुछ गलत ही रहा है कि हम लोगों से हमारा व्यापार भी छीना गया, घर पर भी आज छीने की वो हो गया, लेकिन हमें आशा करते हैं हम मोदी जी से, योगी जी से कि आप हमारे घर व्यापार दे दीजिए, क्योंकि 38 मीटर के मकान हैं, कोई बहुत बड़े मकान नहीं है ये। यहाँ पे एक परिवार में, मैं अपने परिवार की बात करती हूँ कि मेरे खुद के परिवार में हम 3 फैमिली रहते हैं, यानी कि 13 मेंबर। हम 3 भाई एक ही घर में रहते हैं। नीचे हमारी दुकान है, ऊपर हमारा मकान है। अगर हमारी दुकान टूटती है तो हमारा मकान भी नीचे आ जाएगा अगर हम सेटबैक देंगे तो। एक एक कमरे के ये मकान है। आप खुद बताइए, जब एक एक कमरे में क्या गुजारे हो रहे हैं आज के टाइम में। और अब तो इतनी महंगाई है कि घर बन भी नहीं पाएंगे, पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक घर बनाने में। एक घर बना है वही पता नहीं कैसे बने, आज सरकार उसे भी छीनने में लग रही है। लेकिन सरकार की तरफ से, मतलब उनकी तरफ से जो लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं उनकी तरफ से है कि ये हम अवैध जो आप रह रहे हो उन पे हम जो है कानूनी तौर से कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी पर भी हो, क्या वो गलत है या सही है? आप उससे क्या मानते हो अभी? देखिए अवैध तो जो पहले 40 साल पहले आफिका सो रहा था, अगर पहले ही अवैध था तो पहले ही मत बनने देते ना वो चीज़। ये पहले तो पैसे खा लिया आफिका ने, लोगों को दुकानें भी बंद लगवा दी, शटर भी लगने दिए, कमर्शियल बिल दे रहे हैं हम लोग, हाउस टैक्स दे रहे हैं, हम तो सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे। तब नहीं पता था उन्हें कि ये अवैध है, आज ये बता रहे हैं कि ये सब अवैध है। कहाँ से अवैध है? अगर ये अवैध थी तो 40 साल पहले ही मत बनने देते, पहले ही नहीं करना चाहिए था ना कि व्यापारी अपने आप अपना व्यापार जैसे तैसे करता। आज जब हमारे व्यापार सब बने हुए हैं उसे उजाड़ने पर आ गए हैं। हमारी तो यही गुहार है जी, कृपा करके हमारे घर व्यापार हमें भेजे जाएं। हमें और कुछ नहीं है कि हम सड़कों पर आ चुके हैं। आज 4 दिन हो गए हमें इस धरने पर बैठे हुए। हमें जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक हमें राहत नहीं मिले। जी आपका नाम? रिम्पी। अच्छा, आपका क्या दुकान है, घर है, क्या है यहाँ पर? हमारा भी यही 38 मीटर का मकान है। 1987 में हम आए थे, 40 साल से हम इस मकान में रह रहे हैं। इस टाइम हमारी एज 70 साल की हो गई है। अब ये आवास विकास वाले ये कह रहे हैं कि सेटबैक, ना कोई मकानों में अंदर पिलर है ना कुछ है। अगर सेटबैक दिया तो सारा मकान नीचे आएगा, उसके ऊपर ही हमारा लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, नीचे छोटी सी दुकान है रील बटन की, ऊपर हम लोग रहते हैं। तो अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अच्छा, परिवार पे किस तरीके का असर पड़ेगा अगर आपको ये मकान अपना छोड़ना पड़ जाए तो? मजबूरी है, जब कोई हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मकानों में जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। पहली बात तो छोटे मकानों में 35 मीटर के और 60 मीटर के मकानों में सेटबैक की जरूरत ही नहीं है, ना ही पहले कभी निकला है। 100 गज से कम का तो नक्शा भी पास की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अब ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके कैसे करके सारा एक ही श्रेणी में कर दिया कि मतलब तो 35 मीटर के मकान भी आ रहे हैं। अब बताओ 35 मीटर के मकान अगर आगे से आधे टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और हमारा नीचे दुकान है, घर ऊपर है, तो हम कैसे करेंगे? बच्चों को गुजारा कैसे
करेंगे? और हमारे पे जो कोई लेना देना है, किसी का बैंक के लोन है, तो वो हम कहाँ से देंगे जब हमारा रोज़गार ही नहीं होना। अब हमने बच्चों को भी पढ़ाई छुड़वा के इसमें लगा दिया, पढ़ाई करके जॉब लग रही थी उसकी, लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा चलो भाई यही काम कर लेगा, पर वो भी अब जब दुकान ही ख़त्म हो जाएगी, अब इस उम्र में नौकरी कहाँ से मिलेगी और हमारा बुढ़ापा आ गया, हम कहाँ जाए, कैसे करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकार से अब जो आए योगी जी आए वहाँ पे मुजफ्फरनगर में, कम से कम अपने मेरठ में आके एक जनता का हाल ये एक बार खड़े होके हमें आश्वासन दे कि हम ऐसा कर देंगे या कर देंगे, जो भी होगा वो उनके हाथ में सब कुछ है, वो कर सकते हैं। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें सड़क पे लाने से योगी जी, मोदी जी हमें जो है इस बारे में हमारा साथ दे और हमारा पक्ष रखे, हमारे बारे में सोचें। इस बारे में हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे घर में मतलब कोई दुकान तो ख़त्म ही हो गई और काम सारे बंद पड़े हैं। बताओ रोटी कहाँ से खाएंगे, लेना देना किसका कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बात लगता है आपको सरकार आपकी बात मान लेंगे या नहीं? क्योंकि आप शुरू से जो है हमेशा से आपने उनका समर्थन किया है, हमेशा से उन लोगों को लोकसभा में सब कुछ करा है। हम चाहते हैं आगे भी योगी सरकार ही आए, लेकिन जब हमारे साथ सब हम करा, हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम वोट कैसे देंगे? बताओ हमारी कैसी हिम्मत होगी हम उनको वोट दें? क्या करें जब हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे? बताओ सरकार को चाहिए ना हमारी तरफ देखना चाहिए और हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब 35 मीटर के मकान वाले कितने गरीब होते हैं, सोचना चाहिए बस। अच्छा, सरकार का ये भी कहना है कि रामराज आ गया है, रामराज में सब सुखी है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोग रामराज भैया, रामराज में जब सुखी होंगे जब हम सुखी होंगे। राम जी आए थे, लड्डू बांट गए, सब कुछ कर गए, लेकिन फिर सटर कह गए अब नहीं होगा, उसके बाद फिर हो रहा है। बताओ फिर हमारे पे नोटिस आ गए 15-15 दिन के। अब तब 15 दिन में हम तोड़े भी कहाँ, और तोड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाए? फिर तोड़े, फिर उसको बनाए, फिर क्या करें? पूरा घर टूटेगा, 10-15 लाख रुपए मान लो में लगेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पे तो लाख रुपए नहीं है, हम कैसे करेंगे बताओ? मेरा नाम धर्मेंद्र मलिक है, मैं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जो ये लगातार चीज़ें हो रही है, इतने टाइम से सुप्रीम कोर्ट के में ये चल रहा था, तो अचानक ये चीज़ें, अचानक जो नोटिस आया उस पर क्या उसके पीछे मंशा नज़र आ रही है सरकार की? ये नोटिस अचानक नहीं आया, ये बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही थी। ये प्रक्रिया चलते चलते जो है वो पहले वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टूटा, तो टूटने के बाद फिर विवादित हुआ, विवादित होने के बाद फिर आगे चलता रहा, चलते चलते ये सभी के लिए आदेश हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए आदेश कर दिया, पूरे भारत के लिए ये आदेश है। अभी हमारी एक मांग है कि वो संशोधन करें, उसमें अमेंडमेंट करें सदन में बिल्कुल ले जाए इसे, और बिल्कुल ले जाकर इसमें अमेंडमेंट कर दें। और ये 60 मीटर और 25 मीटर पे तो कोई वही ज़रूरत ही नहीं है, अब साइड बैक की उसकी ज़रूरत है इसमें। 60 मीटर 30 मीटर में क्या ज़रूरत पड़ी साइड बैक की? तो ये तो इनके उसमें नॉर्म्स में भी लिखा हुआ है, एक इनका बायलॉज है उसमें भी लिखा हुआ है। पर हम इसकी एक मांग उठाएंगे, हम इसको 15 तारीख में जो अमित शाह जी के वहाँ तक एक यात्रा निकाल कर लेके जाएंगे यहाँ से, और उसका यात्रा का आह्वान हमारा हुआ है। तो 10 बजे हमारी यात्रा यहाँ से निकलेगी और ये अमित शाह जी के वहाँ तक लेके जाएंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री और हमारी राष्ट्रपति महोदय, उनके लिए हम ज्ञापन लेके जाएंगे। तो ये अमेंडमेंट के लिए हम उसमें कराएंगे ताकि अमेंडमेंट लाएँ, अमेंडमेंट ला के इनको राहत दें। अच्छा, इस सब प्रकरण में सरकार की क्या भूमिका है? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ के सांसद भी बीजेपी से हैं, अरुण गोविल जी विधायक भी जो है बीजेपी से है, तो उनकी क्या भूमिका है, क्या आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया है? जब यहाँ पे जो है उसका क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वे फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही उनके उससे किसी के कहने से कुछ होगा। ये झूठा आश्वासन इनको भी दें तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम देखें जब अखिलेश सरकार थी तो उस टाइम भी यहाँ पे थोड़ी सी तनातनी हुई थी, तो अतुल प्रधान जी ने आके वो चीज़ें की थी, उन्होंने फिर मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाई, वहाँ पे थोड़ा बैक हुआ चीज़ें, तो वो अब क्यों नहीं हो सकता? जब सरकार यूपी सरकार के हाथ में था मामला, जब तक यूपी सरकार के हाथ में, यूपी सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर आज ये यूपी सरकार के हाथ में होता, हमारे मुख्यमंत्री जी से रुकवा देते या कुछ आज्ञा होता, यहीं सदन में पास हो जाता विधानसभा में। आज विधानसभा का मामला नहीं है, ये राज्यसभा का और जो है केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार से ही इसका अमेंडमेंट होगा, जब भी इसका जाकर कुछ समाधान होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लगता है क्या आपकी बात सुनी जाएगी? अभी आप यात्रा बता रहे थे, तो क्या सुनी जाएगी वो बातें? हमारी बात भी सुनी जाएगी। हम ये बात अपनी प्रधानमंत्री जी तक, अमित शाह जी तक और माननीय जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं वहाँ तक हम ये बात पहुँचाएंगे, और ये हमारी बात सुनी भी जाएगी और इनको राहत भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि राहत ना मिले। जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। जी, आपका नाम? महिपाल सिंह मलिक। आप भी यहीं से ही हो? इसी से? मैं संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ, और ये प्रकरण जो है 2014 से चल रहा है। 31 दिसंबर 2014 में हाई कोर्ट ने 661 बड़े 6 को
तोड़ने के आदेश दिए थे। उस टाइम सपा की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो संदेश वहाँ तक गया। उस टाइम उन्होंने रुकवा दिया था। उस टाइम पे संशोधन उस टाइम भी वो सरकार भी नहीं किया। उसके बाद 10-11 साल से इस सरकार के अंदर आ गया, मुद्दा ये बढ़ता ही चला गया, बढ़ता चला गया। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर आए हैं। यदि वे चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, हमारे जो माननीय जो चाहते हैं हमें मिलवा सकते थे या हमारी बात वहाँ तक पहुँचा सकते थे, लेकिन हम लोग धरने पे बैठते हैं, बीच बीच हमारे धरने भी उठवा दिए जाते हैं। हम सरकार के खिलाफ वैसे हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन हम रो तो सकते हैं, हम कह तो सकते हैं। भाई हम सरकार के लिए यही तो कह रहे हैं कि भैया हम शास्त्री नगर में जो समस्या है, पूरे भारत की समस्या है, हमारा जो है लोकसभा राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट लाए और अपने देश कानून जनता के लिए होता है, जनता के लिए बनता है कानून, कोई जानवरों के लिए कानून नहीं होता, कुछ भी जनता के लिए हो। तो इस कानून के लिए संशोधन लेकर हमें और जनता को राहत दे, तो इससे भला होगा, जनता का भी भला होगा और हमारी सरकार का भला होगा। जी आपका नाम? जी आपका नाम? चंदन सिंह पटवाल। अच्छा, आप भी यहीं से हो? आपका भी? हाँ, यहीं जागृत बिहार में रहते हैं। मैं क्या लग रहा है जो व्यापारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मजदूर संगठन ठाकुरपुरम से, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अचानक कितने घरों पर नोटिस आया है, क्या लगता है आपको उसके पीछे क्या मंशा सुप्रीम कोर्ट की है, या जो लोग जिन लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था? देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके आवास विकास सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले करके इसको मतलब ये है कि ध्वस्तीकरण कर रहा है। ये आवास विकास की ही मतलब ये है कि कमी है। आवास विकास को पहले नहीं दिखाई दिया था, पहले में आवास विकास से अलॉटमेंट हुए, आवास विकास से पैसे लिया, सब कुछ आवास विकास। ये जो है एक भ्रष्टाचार है आवास विकास डिपार्टमेंट, मतलब ये इतना भ्रष्टाचारी है यहाँ। इन्होंने पैसे ले करके लोगों को किसी मतलब ये है कि किसी प्रकार को रोका नहीं, इन्होंने तो अलॉटमेंट करा, इन्होंने पैसे लिए के फिर बनवाए हैं और फिर तोड़वा रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं, समस्या आती है उसका समाधान होता है। और ये हमने पहले भी कहा था, ये जो है भूकंप आता है तो उसका सेंटर एक होता है। तो यहाँ व्यापारियों के दुकानों का सेंटर एक मतलब सेंटर मार्केट आया था, इसके असर हर जगह होगा। लेकिन कोई भी समस्या आती है उसका समाधान होता है और जनता सर्वोपरि होती है। जनता का मतलब ये है कि जनता के द्वारा मतलब ये है कि लोकसभा विधानसभा वाले बनाए जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, जनता लड़ेगी, सही मन से लड़ेगी। इनकी आवाज़ आज दिन तक मतलब ये है कि इनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में उठाई नहीं गई है। इनकी तरफ से, इनकी व्यापारियों की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई किसी ने भी। खाली आवास विकास अपनी बचाव के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहा है। ये यदि गवर्नमेंट चाहे, मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहे लोकसभा में ये कानून बन करके सारे कानून, लोकसभा में सारे कानून बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसी के आधार पे चलते हैं। तो ये मतलब ये है कि सुप्रीम लोकसभा में आदेश बन जाए, ये कानून बन जाए, वो पारित हो जाएगी, समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन बहुमत लोकसभा में भी है, राज्यसभा में बहुमत है सरकार का, तो क्यों नहीं कानून बना पा रही? जबकि कहते हैं कि हम व्यापारी की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर है, महिलाओं के लिए हम जो है दिन रात तत्पर है। तो अब महिलाएं और व्यापारी वर्ग सड़क पे आने का मजबूर है, जबकि हमेशा से सत्ता की साथ सरकार के साथ रहा है। तो क्यों नहीं कानून बना पा रहे अब स्पेशल सेशन ला के? अब वो भी मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के सहारा ले करके कि मतलब ये है कि फिर दूसरी बात ये है कि जो लोकल के मतलब ये है कि हमारे मतलब प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उस ये मतलब ये है कुछ मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, क्षेत्र के जो मतलब जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ रखते हैं। उसमें मतलब यह है कि कानून बनता है और तब ये अपनी समस्याएं वहाँ रखेंगे, उनके कानून में मतलब यह है कि वो मतलब आवाज़ जाएगी, उनकी समस्या, उनके क्षेत्रों की समस्या उनके पास जाएगी। तो उसमें ज़रूर मतलब ऐसा है वो अपनी मीटिंग बुलाकर उसमें कानून बन सकता है और वो बना सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की कमी के कारण है ये, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, राजनीतिक पार्टी का कोई, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो किस लिए चुनी जाते हैं क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए और क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए। अच्छा, आप भूख हड़ताल पे बैठे हो, क्या कारण है? तो आपका क्या नुकसान हो रहा है? क्या आपका मकान है, घर है, क्या है? मेरा मकान भी था जी, देखो ऊपर मकान है, नीचे दुकान है, छोटा सा मकान है।
अब कारोबार तो चलो बंद हो गया, लेकिन अगर सेटबैक देना है तो मकान तोड़ना पड़ेगा, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मकान नहीं है, केवल 38 मीटर का मकान है। इसीलिए हमें सड़कों पर आना पड़ा है, इसीलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यही केवल एक कारण है बस। कब से आप जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हो और कब से ये चीज़ें चल रही है? धरने पे आज 4 दिन से बैठे हैं, भूख हड़ताल का आज पहला दिन है। अच्छा, आप भूख हड़ताल पे हो? हाँ जी, भूख हड़ताल पर हैं। तो लगता है ये भूख हड़ताल का असर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता सरकार सुनने वाली है, क्योंकि पहले भी काफ़ी भूख हड़तालें हो चुकी है इस देश में। देखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अगर इन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी होती ना, तो यकीन मानना हम आज भी गुलाम होते हैं। तो कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बुलवाना चाहता, आप भूख हड़ताल पे हो। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। जी, आपका नाम? धर्मेंद्र शर्मा। अच्छा, तो आपका भी इधर ही मकान है, दुकान है? घर है हमारा भी। तो कब से आप यहाँ पर रह रहे हो? हम यहाँ सन 88 से रह रहे हैं। सन 88 से रह रहे हैं। धीरे धीरे आवास विकास ने जब मकान दिए थे हमें, 48 मीटर का मकान है हमारा भी, बिल्कुल कच्चा मकान था, उसमें लैट्रिन की व्यवस्था भी बढ़िया तरीके से नहीं थी। कुछ साल रह करके वो एक कमरे को तैयार करा, फिर उस कमरे में पूरा परिवार रहा, 6 जनों का हमारा। फिर दूसरा एक कमरा तैयार करा, फिर कुछ साल और मेहनत करी, कुछ साल और पैसे जोड़े, फिर एक तीसरा कमरा तैयार करा ऊपर। और कोई भी मकान यहाँ पर पिलर पे नहीं बने हुए हैं, सब किस्तों में मकान बने हुए हैं। जैसे किस्तों पे ये मकान लिए हुए हैं सरकार से हम लोगों ने, कि 150 रुपये की महीने की किस्त थी, 36,000 किस्तों में मकान पे पैसे गए। ऐसे ही ज़्यादातर मकान यहाँ पर जो है सब ने किस्तों में बनाए हुए हैं। कभी एक कमरा बना लिया, कभी किसी ने रसोई अलग से डाल ली, फिर एक ऊपर इसका कमरा बना लिया। इस तरीके से जनता ने, गरीब जनता ने, सब ने मकान, इंक्लूडिंग मी, सब ने मकान किस्तों में पूरे करे हैं, किस्तों में तैयार करे हैं। अब सेट बैक का प्रोविज़न इसमें पहले भी नहीं था, जब आवास विकास ने ये अलॉट करे थे मकान। पता नहीं सरकार कैसे इस तरीके से इसमें जो है गाइडलाइन निर्धारित कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि इसमें सेट बैक की आवश्यकता है, जबकि सेट बैक की इसमें आवश्यकता भी नहीं है। अगर सेट बैक का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जिस तरीके से उन्होंने दिया है, से अगर उसी स्थिति में लागू किया जाता है तो ये सारे मकान खंडर बन जाएंगे, पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी, रहने की जगह नहीं बचेगी। कितने लोग इस रोजगार से जुड़े हुए, या कितने परिवार हो गए टोटली, कितने लोगों पर पूरा फर्क पड़ेगा? कम से कम शास्त्री नगर का जो क्षेत्र है, शास्त्री नगर हो गया, आपका जागती विहार हो गया, आवास विकास की सेक्टर 7 है, सेक्टर 3 स्कीम है, माधवपुरम है, ये सभी क्षेत्र इस डिसीजन से प्रभावित रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 5-6 लाख लोग इस डिसीजन के जद में आएंगे। अच्छा, सरकार की क्या भूमिका है इसमें? क्योंकि अगर हम प्रतिनिधि की बात करें, सांसद बीजेपी से हैं, विधायक बीजेपी से हैं, तो उनका क्या रवैया आप लोगों के साथ है? क्या बात हुई है उनकी? अभी वो प्रत्यक्ष सामने आकर के तो कोई अभी बता नहीं रहा है, लेकिन बात जो सुनने में आ रही है जनता के द्वारा कि भाई वो लोग प्रयासरत हैं कि हमें कुछ राहत मिल जाए इस तरीके से। हम अभी यहाँ शास्त्री नगर में जो सेंट्रल मार्केट में जो अवैध कार्रवाई, अवैध इमारतों के नाम पे, अवैध दुकानों के नाम पे जो कार्रवाई है, उसके चलते यहाँ पर बहुत सारे लोग धरने पर बैठे। हमने बात की है तो लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद मोदी सरकार और बीजेपी सरकार से है। इनका कहना है कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।